कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अगर ठान लिया जाए तो रास्ता खुद बन जाता है। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की यानी 6 महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। अगर आप लोग कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो आज की वीडियो आपके भाग्य को बदल सकती है। आज का राशिफल जन्म राशि पे आधारित रहने वाला है। अगर आप लोग भी अपनी जन्म राशि के विषय में जानना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट्स कर दीजिए और जो भी आपके प्रश्न है वह भी आप हमें सेंड करें। तो आइए बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का समय आपके लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय सूर्यदेव, बुधदेव और गुरुदेव, तीन शुभ ग्रहों का शुभ योग बनने जा रहा है मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि में इस समय ये तीनों ग्रह गोचर करेंगे और मिथुन राशि आ रही है कन्या राशि वालों आपके दसम भाव में यानी आपके कर्म क्षेत्र में। तो ये जो तीन ग्रह है ना, ये गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम की तरह हैं, यानी इनकी तरह आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण करेंगे और विशेष करके आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। तो इस समय आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपका खुद का कोई लिया गया निर्णय आपके लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन कर सकता है। देखिए, कर्म क्षेत्र में जब तीन शुभ ग्रह आ जाएंगे तो आपके जीवन में विशेष करके अगर आप कहीं पे अपनी पदोन्नति का सोच रहे हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं नौकरी है तो वहां पे आप प्रमोशन का सोच रहे हैं तो यह समय आपके प्रमोशन को देगा। जॉब की तलाश में बहुत समय से थे तो आपकी जॉब के योग बनाएगा। जॉब में चेंज करने की सोच रहे हैं तो जॉब में चेंज का बहुत अच्छा समय है। कोई व्यापार बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी। नया व्यापार आप लगा सकते हैं, नए व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। व्यापार में लाभ आपको प्राप्त होगा, व्यापार में आपकी इच्छा बढ़ेगी और व्यापार से संबंधित किया गया कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कार्य आपके व्यापार की बुलंदियों को बढ़ाएगा। और आपके कर्म क्षेत्र जहां भी आप कार्य करते हैं, आपका जो व्यापार क्षेत्र, आपका जो कर्म क्षेत्र है, वहां पर भी आपको मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में अभी तक जो उतार चढ़ाव थे वे दूर होने शुरू हो जाएंगे। यानी यह जो समय है आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई विशेष निर्णय अगर आप लेते हैं सोच विचार करके अच्छे से तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विचार कीजिएगा क्योंकि जन्म कुंडली में अगर ग्रह हमारे सपोर्ट में है, हमारे लिए अच्छे हैं, तो विशेष करके गोचर का जो फल है हमारे जीवन में 100% जो है उसका जो फल है वह मिलता ही मिलता है। तो यह आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों। तो 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक का जो समय है वह आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे सुख के देवता, हमारे विवाह के देवता, विवाह के कारक देवता, भौतिक सुख को देने वाले शुक्रदेव अपनी राशि यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि उनकी अपनी राशि है जहां वो शुभ फल देते हैं। और कन्या राशि वालों, वृषभ राशि आ रही है आपके भाग्य वाले भाव में, तो यह जो समय है आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। भाग्य की रुकावटें दूर होंगी, कोई कार्य आपका बहुत समय से नहीं बन रहा था वह बनेगा, कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी आएगी, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, स्पिरिचुअलिटी के आपके आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, आध्यात्मिक सुख की आपको प्राप्ति होगी, अपने बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद लेते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, तो यह भी समय आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए, आपका किस्मत, आपका लक, किस्मत आपकी चमकेगी, लक आपका पूरा साथ देगा। तो यह भी समय आपके जीवन में एफर्ट्स करने का, कोशिश करने का, आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा समय है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि गोचर में एक बार ग्रहों का थोड़ा सा मूल्यांकन कर ले, ग्रह वहां भी अगर आपके सपोर्ट में है तो निश्चित मानिए कि यह जो समय है शुक्रदेव का वो आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम हो जाएगा, भाग्य में बल्ले ही बल्ले आपकी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों। 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक बुध देव हो रहे हैं वक्री। तो यहाँ पे अगर आप कोई अपने व्यापार, बिजनेस, वाणी से संबंधित कोई कार्य है आपका,
आप टॉकिंग वाला काम करते हैं, अपना आपका स्पीकिंग वाला काम है, तो या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा सोच विचार करके आपको निर्णय लेना है, सोच विचार करके आपको कुछ कहना है। क्योंकि जो बुध देव हैं वो वक्री जब हो जाएंगे तो बहुत तेजी से फल देते हैं। कोई भी ग्रह वक्री हो जाते हैं तो एक घर पीछे वो बहुत तेजी से फल देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी भी निर्णय को सोच विचार करके लेना है, क्योंकि छोटी सी भूल चूक भी जो है आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकती है। तो ये आपको यहाँ पे रखनी है सावधानी। अब आगे बढ़ते हैं। तो कन्या राशि वालों, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य देव रहेंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि आ रही है आपके 12th हाउस में। तो यह जो समय है कन्या राशि वालों, आपके विदेश से संबंधित विदेश लाभ को दिखाएगा। विदेश यात्रा के आपके वो बनेंगे, अननोन पर्सन अननोन प्लेसेस पे जाने का आपको मौका मिलेगा। घर से बाहर आपकी यात्राएं होंगी जो आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। और इस समय आपकी भागदौड़ अधिक रहेगी। विशेष करके आपको यह जो समय है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि भागदौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने को इग्नोर कर दें और आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ जाएं, स्वास्थ्य विकार आपको हो जाए, हेल्थ की दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको भागदौड़ से अपने को बचाना, अपना अपने ऊपर भी आपको टाइम देना, अपना भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो समय है यह भी आपके लिए थोड़ा सा भाग दौड़ का रहेगा, लेकिन भाग दौड़ करके आपको कुछ कमाने का, कुछ करने का और आगे बढ़ने का ये आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्यदेव का ही एक महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। सूर्यदेव रहेंगे तुला राशि के अंदर। यह जो समय है ना कन्या राशि वालों, इस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्यदेव जब तुला राशि में आते हैं तो यह उनकी नीच राशि होती है, जहां पर वे अशुभ फल को देते हैं। और तुला राशि आ रही है कन्या राशि वालों आपके 2nd हाउस में। तो इस समय आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन कहीं फंस सकता है, धन की रुकावट देखने को मिल सकती है, फिजूल खर्ची से आपको बचना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, आंखों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, पारिवारिक मनमुटाव नहीं होने देना आपको, क्योंकि आपकी वाणी इस समय कर्कश हो सकती है। आपकी वाणी से बने बनाए आपके धन से संबंधित कार्य खराब हो सकते हैं। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में आपका मान सम्मान कम हो सकता है। आपकी वाणी से ही आपके परिवार में कोई समस्या आ सकती है, कोई संकट आ सकता है, कोई बात बनती बनती बिगड़ सकती है, और आपकी वाणी से ही आप अपने पारिवारिक प्रेम सुख को कम कर देंगे। तो वाणी में मिठास रखें, कर्कशता दूर रखें, किसी मनमुटाव के, पारिवारिक मनमुटाव को दूर रखें, अच्छे समय को बिताएं और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें। अगर आपके जीवन में इस प्रकार से संबंधित कोई समस्या देखने को मिले तो उस समय आपको क्या करना है कन्या राशि वालों, आपको तांबे के लोटे में जल रखें, थोड़ा सा रोली मिलाएं, चावल मिलाएं और सूर्य भगवान के मुख करके ओम घृणे सूर्या नमः इस मंत्र का उच्चारण करते सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और उस जल को अपने दोनों नेत्रों में लगा लें। इसके अलावा तांबे का छल्ला आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तांबे का छल्ला रिप्रेजेंट करता है सूर्य भगवान को। तांबे का छल्ला धारण कर लें आप और लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बहुत क्रोध आता है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, वाणी में नियंत्रण नहीं हो पा रहा और समस्याएं बढ़ रही हैं ये वाली जो हमने आपको बताई, तो आप लाल चीजों का अवश्य दान कीजिएगा इस समय, क्योंकि सूर्यदेव हो जाएंगे नीच राशि में। अब देखें तो आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल देव रहेंगे वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि आ रही है आपके 3रे भाव में। यानी यह जो समय है, इस समय आपका एक्शन, आपका पैशन, आपके अंदर साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। आप आप लोगों से बहुत गर्मजोशी से मिलेंगे। लोग आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके मिलने के तरीके से बड़े खुश हो जाएंगे। इसमें आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कार्य है उसमें आपको बढ़ोतरी, तेजी को देखने को मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी जिसमें आपको जाना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, वे आपके लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्रेम प्यार आपके लिए बढ़ना शुरू होगा। तो यह समय जो है आपके जीवन में थोड़ा सा कोई रिस्क लेने का, कोई एफर्ट्स करने का, कोई आगे बढ़ने का, संघर्ष करने का और जीवन में मेहनत करने का और स्मार्ट वर्क करने का आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो उसमें आप जरूर आगे बढ़ें और हमारी बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। इसके अलावा कन्या राशि वालों देखिए 18 अक्टूबर से बृहस्पति देव गोचर करेंगे कर्क राशि में। पूरे वर्ष बृहस्पति देव रहेंगे मिथुन राशि में, 18 अक्टूबर से गोचर करेंगे। अब जब कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि आपके एकादश भाव में आ रही है, तो 18 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। तो यह जो समय है आपके
लाभ को बढ़ाने वाला होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपको कहीं से प्राप्त होगी और एक्स्ट्रा आपके जो है धन के क्षेत्र आपके बढ़ेंगे, आकस्मिक धन की लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों को आपको आशीर्वाद देना है, ब्लेसिंग लीजिए उनकी, वह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो लाभ को देगा, आय को बढ़ाएगा आपके लिए, तो यह आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और 12 नवंबर से बृहस्पति देव अतिचारी रूप है उनका इस साल में, तो फिर वे वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर से फिर वे दोबारा मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए बृहस्पति देव और शनिदेव ही दो ऐसे हैं हमारे ग्रह जो गोचर में बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो अपने जो शनिदेव हैं वो इस साल पूरे साल रहेंगे मीन राशि में, लेकिन 12 जुलाई से वे वक्री भी हो रहे हैं। तो जब ग्रह वक्री होते हैं तो एक राशि पहले भी वे फल देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपकी एक राशि पहले आ रही है मीन राशि से, वह आ रही है आपकी कुंभ राशि, और कुंभ राशि आ रही है आपकी कन्या राशि वालों आपके छठे भाव में। तो इस समय आपको अपने प्रतिद्वंदी या किसी मनमुटाव से, व्यर्थ की वाद विवाद से दूर रहना है, लोगों से नहीं उलझना है। ऋण शत्रु रोग से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप 12 जुलाई से इन सब चीजों पर नियंत्रण करके चलते हैं, यानी कि शनिदेव के पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनाते हैं, तो यह भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। एक चीज और कहना चाहूंगा कि मिथुन राशि में जब बृहस्पति देव हैं तो 5वीं दृष्टि उनकी आपके चौथे भाव पे आ रही है, और 5वीं दृष्टि आ रही है आपके धन वाले भाव पे, और 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे आ रही है, और 9वीं दृष्टि आ रही है आपके छठे भाव में। तो बृहस्पति देव की 18 अक्टूबर तक पूरे साल आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में ऋण शत्रु रोग से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर धन से संबंधित कोई समस्या चले, या फिर परिवार से संबंधित, व्यापार से संबंधित, या फिर आपके वाहन से संबंधित, आपके आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वहां से संबंधित कोई समस्या चले, तो आप बृहस्पति देव के उपाय कीजिएगा साल में, वे आपके लिए शुभकारी रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव गोचर में पूरे साल जो है आपके इन भावों को देख रहे हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं? विष्णु जी का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है आपको। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। और कन्या राशि वालों, आपके जो राशि है उनके स्वामी में है गणेश जी, तो गणेश जी का पूजन करें, वह भी आपके बढ़िया रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर समस्या आपको दिखे, अगर सब सही चल रहा है, ऋण शत्रु रोग धन वंश से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आ रही है, शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, गोचर में आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समस्या है तो आप बृहस्पति देव के उपाय कीजिए, वो आपके लिए और शुभकारी, क्योंकि बृहस्पति देव आपके एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं आपके इन भावों में। ठीक है जी, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से यह जो गोचर है कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहे, बढ़िया रहे। हमारी बहुत बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएं। कोई प्रश्न है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।